वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नासिर बोल रहा हूँ भावलपुर से। जी नासिर साहब। सर ये दीनी मदारिस है हमारे, इनमें कोई रिफॉर्म किस तरह से की जा सकती है, जबकि वसाइल हमारे यहाँ लिमिटेड हैं, डोनेशन देने के लिए लोग अपना घर मुश्किल से चलता है, तो इनमें जो असातिज़ा हैं उनकी तनख्वाहें 2500 3000 है, बच्चे जो हैं वो बमुश्किल उनको रोटी मिलती है और उन्हें पता भी नहीं कि ये 21वीं सदी है, ये कैबिनेट क्या होती है, उन्हें इस दुनियावी मामला का पता ही नहीं है। तो वसाइल हमारे यहाँ, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तो इनको अगर ये जो हमारी ईद कुर्बान पर हम जो कुर्बानी के जानवर करते हैं, तो गुंजाइश है कि उस जानवर को ज़िबा करने के बजाय वही पैसा हम इन मदारिस पर खर्च करें और प्रॉपर तरीके से करें, ताकि इनमें कोई गेम्स वगैरह भी हो, उनको पता हो बच्चों को कि ये 21वीं सदी है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमदी साहब, इससे पहले ब्रेक से पहले जो एक कॉलर थे उनका क्वेश्चन ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले क्या मुसलमानों को उरूज मिलेगा या नहीं? इस तरह की कोई बात ना कुरान में बयान हुई है, ना किसी सही हदीस में बयान हुई है। यानी दुनिया में अल्लाह का एक अमूमी कानून चल रहा है, उसके साथ कौमों को उरूज भी मिलता है, ज़वाल भी आता है। उरूज व ज़वाल के कायदे भी कुरान ने बयान कर दिए हैं। ये बता दिया है कि उरूज के लिए कौमों का इंतखाब अल्लाह ताला अपने इल्म की बुनियाद पर कर लेते हैं और एक तरतीब से कर रहे हैं। यानी पहले जिस तरह के मैंने इससे कबल भी अर्ज़ किया कि साम की नस्ल के पास रहा मामला सदियों तक, उनसे पहले हाम के पास रहा, अब याफिस की औलाद के पास आ गया है, तो अरूज तो इस तरह हासिल हो रहा है। अब अरूज के बाद ज़वाल कैसे आता है उसको कुरान ने बयान कर दिया है कि जब कोई कौम इल्म व अखलाक के लिहाज से फ़साद बर्पा कर देती है तो उसके फ़साद की पादाश में अल्लाह ताला उसको सज़ा देते हैं। तो कुरान से तो बज़ाहिर ये मालूम होता है कि मुसलमानों ने अपना जो वक्त पूरा करना था वो कर लिया। अब ये याजूज माजूज हैं जिनके फितने से असल में क़यामत को नमूदार होना है, तो ये बात मालूम होती है। इस वजह से इस मामले में आम कानून जारी रहेगा। हम भी अगर अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला हो सकता है किसी खित्ते में मुसलमानों को अरूज दे, अल्लाह का कोई वादा नहीं है इस मामले में। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था नासिर साहब का, ये मदारिस की उमूमी उन्होंने हालत बयान की कि जो इस वक्त हालात हैं मदारिस के पास, ज़ाहिर वसाइल कम हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए और उस तरह से उनके वसाइल बढ़ाने के लिए क्या कुर्बानी को तर्क करके उसके पैसे को वहाँ लगाया जा सकता है? देखिए बात ये, अगर कोई आदमी समझता है कि ये काम इस वक्त ज़्यादा अहमियत का हामिल है तो वो ये पैसे भी दे सकता है। कुर्बानी अपनी जगह एक इबादत है, उसकी भी तहकीर नहीं करनी चाहिए। यानी कुर्बानी एक बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला ने जो 5 इबादत हम पर लाजिम की हैं उनमें से एक कुर्बानी भी है, अगरचे वो अब नफल कर दी गई है लेकिन बहरहाल वो एक अजीम इबादत रही है। तो कुर्बानी को कोई मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए। आपकी कोई ज़रूरत है, माशरे की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, तो आप ये कर सकते हैं, यानी जायज़ है। ताहम ये ख्याल ना करें कि कुर्बानी की इबादत ही को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तो उनके सवाल का जवाब। लेकिन जो मसला उन्होंने बयान किया, मैं 2 लफ्ज़ उसके बारे में भी कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये असल में माशरे की ज़िम्मेदारी है कि पहले 12 साल की तालीम का अहतमाम करें। 12 साल की तालीम जिस तरह से अच्छे महज़ब माशरों में दी जाती है वो हर हाल में हुकूमत की तरफ से दी जानी चाहिए। सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। 12 साल की तालीम के कोई 2 या 3 निज़ाम भी नहीं होने चाहिए, जिस तरह हमारे यहाँ है कि एक मदारिस का निज़ाम है, एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों का निज़ाम है, एक उर्दू मीडियम स्कूलों का निज़ाम है। एक ही निज़ाम के तहत ये कौम तालीम देती है पहले 12 साल की, तो वो कौम को देनी चाहिए। वो तालीम बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, उसके लिए किताबें तक हुकूमत को फराहम करनी चाहिए। इसको प्रायोरिटी पर होना चाहिए। ये दिफा से भी बड़ी चीज़ है। अगर किसी कौम ने अपनी तालीम का एहतमाम नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। 12 साल की तालीम के बाद, यानी जब FFC आप कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपकी अपनी इस्तेदाद सलाहियत के ऊपर है और उसमें आपके हालात मैदान है, जिस मैदान है जिसमें चाहे जाएं और जो तालीम चाहे हासिल करें, वो तालीम फिर आप अच्छी फीसें लेकर भी दे सकते। ठीक, एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयबा बात कर रही हूँ डिफेंस से। मेरा सवाल ये है, क्या अहले किताब से निकाह जायज़ है? इस सूरत में मर्द और जन दोनों के लिए वजाहत कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी नकमदी साहब। इस्लाम ने शिर्क और तौहीद के माबैन निकाह के ताल्लुक़ को ममनू कर दिया है। तो अहले किताब भी शिर्क करते हैं, चुनांचे सिर्फ इतनी इजाज़त दी गई है कि अगर उनकी कोई खातून किसी मर्द के निकाह में आने के लिए रजामंद हो तो हमारे मर्द उनसे निकाह कर सकते हैं, लेकिन औरतें उनके साथ निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि औरत को हमारी तरफ आना होता है और हमारे यहाँ से कोई खातून होगी तो उनकी तरफ जाएगी। तो इस वजह से हर तहजीब ये चाहेगी कि उसके यहाँ ये हिफाजत का निज़ाम मौजूद रहे।
تو وہ ہم نے بھی محدود رکھا ہے. اصلی بات یہ ہے کہ شرک اور توحید کے مابین نکاح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اب جو اہل کتاب ہیں وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس وقت بھی تھے، اب بھی ہے، یعنی قرآن مجید نے ان کا شرک بیان کیا. اس کے باوجود اتنی اجازت دی گئی ہے. یعنی یہ نہیں کہا گیا شرک اور توحید کے مابین نکاح کو ممنوع کرنے کے بعد یہ ایک استثناء قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر ان کی کوئی خاتون اپنی مرضی سے آنا چاہے تو اس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ حفاظت مطلوب ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں آئے گی، ہمارا ایک مرد ہے جس کے تحت آئے گی، تو اس کے نتیجے میں توقع ہے کہ اگر توحید کا غلبہ ہوگا تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہونے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کل وہ مسیحی ہو جائیں؟ ٹھیک. ایک ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.